सारे ही विद्यार्थियों को प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं लैके हाजिर हाँ साहित्य के रूप चों अगला रूप वार पई। एक नवे अंदाज च बई व्यवहारिकता नूं मुख रखते हुए तुसी इस वीडियो नूं वध तो वध शेयर करना है बई, और जो नए ने उन्होंने चैनल सबसक्राइब करना है भाई। आओ शुरू करिए वार। मध्यकाली पंजाबी साहित्य विच वीर रस नाल संबंधित 3 काव्य रूप उभर के सामने आउंदे ने भाई, वार, जंगनामा ते गुरबिलास। अगे आने वाले जो लैसन ने उन्हां दी गल कीती जाएगी, और अज गल करांगे आपां वार दी। वार है जो शुद्ध रूप विच पंजाबी काव्य रूप है, क्योंकि इस विच पंजाबियों के उत्साह ते वीरता भरपूर जीवन चरित्र की पेशकारी होंदी है। वार काव्य रूप के शाब्दिक अर्थां संबंधी वख-वख विद्वानां दे वख-वख विचार ने, उन्हां सारियां बारे ही आपां गल करांगे। मुल्क पंजाबी दा एक काव्य रूप है भाई, पंजाबी दा मुल्क काव्य रूप है। भाई कान सिंह नाभा अपने महान कोश दे विच वार दी व्युत्पत्ति दसदे है कि संस्कृत दी वरी धातु तो हुई है। संस्कृत दी वरी धातु तो हुई है जिसका अर्थ है वार करना या फिर वार रोकना। वार संस्कृत दे वरी धातु तो बनया है। आ गल कही है कान सिंह नाभा। अगर आपां अगली जो क्वेश्चन लीए प्रोफेसर प्यारा सिंह पदम वार दा अर्थ वार्ता तो दसदे है भाई। वो कहते ने कि वार है वो वार्ता तो बनया है, क्योंकि उन्होंने अनुसार पिछले जमाने में जंगा युद्धा दी कहानियां कवि भट्ट ढाडी वृतांत रूप विच इस विषय बना के पेशकार करते सी भाई। भट्ट ढाडी कवि है जो जंगा युद्धा की कहानी वार्ता की पेशकारी करते सी। इसका नाम बात वार्ता या फिर वार पै गया। यह जिहड़ी गल है यह हैगी है जी प्यारा सिंह पदम की। हुण आपां गल करते हैं प्रोफेसर प्रीतम सिंह, जिन्हें कि वीर काव्य की उत्पत्ति ते विकास विच वार के शाब्दिक अर्थां की 6 पक्षां बारे विस्तारपूर्वक चर्चा की है और 6 अर्थी परिभाषा दी है। 6 वख-वख अर्थ दसे ने। सब तो पहला वो कहते ने कि जिहड़ा वार है वो वरी धातु तो बनया है। संस्कृत की वरी धातु तो बनया है जिसका अर्थ है वैरी, बहादुर दुश्मन। वैरी का मतलब बहादुर दुश्मन। एक प्रीतम सिंह जी कह रहे कि संस्कृत के वरी धातु तो बनया है और उस वरी का अर्थ दसिया है वैरी, परंतु कान सिंह नाभा है जो उन्होंने विचार ने कि संस्कृत के वरी धातु तो बने, धातु वरी है। इन्होंने भी संस्कृत की वरी धातु दसी है, कान सिंह नाभा ने भी संस्कृत की वरी धातु दसी है, परंतु कान सिंह नाभा ने है जो वो दसे वार करना या वार रोकना, परंतु प्रोफेसर प्रीतम सिंह ने जो चीज दसी है वो दसी है वैरी। वैरी दसी है पहला अर्थ। दूजा दसे है वाहर। ये जो वार है ये वाहर तो बनया हुआ शब्द है। वाहर का मतलब होता है समूह। और भाई लड़ाई होंगी भी समूह ऑटोमैटिक हो जाऊगा, कला बंदा तक ही लड़ूगा, सामने भी तो चाहिए कोई ना कोई लड़ने वास्ते। वाहर समूह। और तीजी जी उन्होंने दसे है वो कहते तीजा अर्थ वार का वर्जना तो है, वर्जना रोकना, तो हमले धावे तो रोकना या सुरक्षा के यत्न करना, इसका नाम वार दिता है। ते चौथा अर्थ है वार वार दोहराना। वार वार दोहराना क्योंकि ढाडी है जेड़े ढाडी या भट्ट लोग वीर कथावां नूं वार वार दोहरा के सुणांदे सी। जे तुसी ढाडी दीयां वारां सुणियां होण बई, अकाल तखत तो भी अकाल तखत के सामने है जो उन्हां दा गायन होंदा है, होर भी जिहड़े समागम होंदे ने
ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ है भाई। ਢਾਡੀ लोग है जो गाते हैं और वो की करते हैं कि वार वार दोहराते हैं, तो इस कारण वो कहते वार वार दोहराउण तो लिता गया है। और पंजवां अर्थ है बार। बार भाई बार बार भेड़ दे दरवाजा, बार है दरवाजे तो। हुण इत्थों जिहड़ा बार दरवाजा है यह शब्द ऋग्वेद विच भी इसी अर्थां दे विच मिलदा है। मालवे विच यह शब्द आम वरतिया जाता है। ढाडी जां भट्ट लोग सुरमियां दे बारां दे अगे जाके बार अगे खलो के वीरता भरपूर गीतां दा उच्चारण करते हैं, इसलिए इसका नाम बार है। और छेवां राजस्थान की जाति है भाई बारहट। केसरी सिंह बारहट नाम सुनिया होगा भाई तुसीं। होर भी जिहड़े इस जाति के लोग ने राजस्थान विच बारहट नाम की एक भटकवियां की जाति है जो स्वामियां दे दरां ते खलो के प्रसिद्ध गीत गाउंदे सी ते इनाम प्राप्त करते सी, ते इस तो भी बार है। ये प्रोफैसर प्रीतम सिंह की 6 अर्थी परिभाषा जिस विच दस्सिया है पहले च वरी वैरी, बाहर समूह, वार वर्जना बई, वार 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 दोहराना, वार बार दरवाजा, वार बार हट आ हैगा है। हुण अगली जिहड़ी परिभाषा है सोहिंदर सिंह बणजारा वेदी है जो वार दे बारे की विचार रखते ने। देखो सोहिंदर सिंह बणजारा वेदी सभ्याचार का बंदा है भाई, सभ्याचार का बंदा है। और आपां नूं इह गल पता है क्योंकि सभ्याचार ते लोकधारा दे अंदर लोकधारा संबंधी जिहड़ा काम ऐसे कल्ले बंदे ने किया है वो जिहड़ा कारज है यूनीवर्सिटी जिन्ना कारज इस कल्ले बंदे ने करता सीगा सोहिंदर सिंह बणजारा बेदी ने लोकधारा के खेतर दे विच। हुण इह जदों अर्थ कढेगा ते लोकधारा तो संबंधित ही होवेगा भाई। इहनूं कनैक्ट किया है जोड़न लई। वार काव्य रूप का उत्थान पंजाबी दे लोक गीत वारने है बई विचों मनदे है। जिवें विआहां विच की हुंदा है कि वारने हुंदे है, विआहां दे विच लोग गांदे है नाले की करदे है कि वारने करदे है। ये लोक गीत वारने तो संबंधित है। हुण इत्थे विआह दी गल ना करिए, इत्थे आपां गल करांगे ਉਹ ਲੋਕ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਨੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀਗੇ, ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ युद्ध ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਿਰ ਵਾਰਨੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਧਰਮ ਤੋਂ। फिर धीरे धीरे लोकगीत प्रचलित हो गया, फिर लोगों ने वारने वगैरह चालू करता, सिस्टम चालू करता, लोक गीतों में आ नजर आ गया। सिर वारन वाली रीत वेले युद्ध विच जा रहे सूरमे दे जस विच गीत गाए जाते सी। इन्हां गीतां नूं वारने कहा जाता सीगा। और डॉक्टर बणजारा बेदी कहता है कि इस तरीके नाल वारना है जी, वार है जो वो प्रसिद्ध हो गया। और वार दे अंदर भी जस गाया जाता है उस नायक का जो युद्ध के खेतर दे अंदर महान प्रदर्शन करता है, पूरा जोरा नाल बहादुरी नाल लड़दा होया शहीदियां पाउंदा है या जित प्राप्त करता है। हुण अपने सामने जे आपां वार दी परिभाषा नूं पढ़ना है, ये गल्लां दे नाल नाल कुछ वारां भी अपने सामने होणियां चाहीदियां, जिवें चंडी दी वार और अध्यात्मक वारां जिहड़ियां गुरु साहिब दी है। परंतु एक बार आपां मुख रखांगे चंडी दी वार नूं जिंदे तो आपां सारे जाणो। नजाबत दी वार जिहड़े चंडी तो वार तो जाणू नहीं है, नजाबत दी वार नूं अपने सामने रखण बई दिमाग दे अंदर बई किस तरीके नाल वो शक्ति है जो निर्गुण भगवती का स्वरूप बन के राक्षसां दा संहार करती है, दसिया गया है। भावें चंडी दी वार नूं भावें नजाबत दी वार नूं उहदी कहानी उहदी स्टोरी तुहाडे दिमाग दे अंदर रहनी चाहिए, उस नूं ध्यान च मुख रखदे होए फिर आपां अगे समझांगे। कई विद्वान वार नूं जस दी कविता कहंदे हैं क्योंकि इस दे अंदर उहनां योद्धियां दा जिहड़े बहादुरी नाल लड़दे हैं, जित्तां प्राप्त करदे हैं या फिर शहीद हो जाते हैं, उन्हां दे जस गायन किया जाता है।
संस्कृत विच जस के अर्थ विच रायसो ना प्रसिद्ध है भाई, रायसो ना भी प्रसिद्ध है और कई रायसो भी लिखे गए ने 13वीं शताब्दी के अंदर चंद्र बरदाई का पृथ्वीराज रासो लिखा होया सीगा। यह जिहड़ा वार काव्य रूप नाल मेल खाता है, कई विद्वान आ गल कहंदे। रतन सिंह जग्गी की कहता है कि वार ओ काव्य वार्ता नूं कहंदे है जिस विच नायक की प्रशंसा युद्ध के प्रसंग दे विच कीती जाती है, नायक ते प्रति नायक की टक्कर होंदी है, तो उस टक्कर का वर्णन पूरा उत्साह बढ़ा दिंदा है सब दा भाई। यह टक्कर सुखम ते स्थूल दोनों हो सकती है। सुखम होगी अध्यात्मक वारां दे अंदर, स्थूल होगी दुनियावी वारां दे अंदर। यह जिहड़ा है होवेगा इस दे अंदर युद्ध का वर्णन और नायक की प्रशंसा की गल की जाएगी। हुण इहदे तत्तां बारे विचार करते हैं कि किहड़े तत्त उभर के सामने आए हैं। जे अगर आप तत्त वेखीए तो उन्हें वस्तु विधान, नायक, छंद, रस, अलंकार, इतिहासकता ते भाषा। देखो आप इन्ना कुछ पढ़ लिया, उनके नाम एक चीज ध्यान रखियो भी सारी, कदे ना कदे अपनी भी किसी ना किसी लड़ाई हुई है। छोटे होंदे जरूर होगी वरना वड्डे हो गए, कदे ना कदे हो जाती है, या फिर अपने भरा बंधु दोस्त यार दी होगी जिन्हों आप चंगी तरह नजदीक तो वेख्या होए, जरा उन्होंने भी याद कर लियो भाई, उसनों भी ध्यान रखना है। उस विच की होंदा है, जिवें ही दो धिरां दी लड़ाई होंदी है, एक बिल्कुल व्यवहारकता च देखते हैं जी आप अपनी गल करिए भाई, व्यवहारक की गल करिए, जदों भी लड़ाई होंदी है, युद्ध होंदा है, युद्ध तो बहुत वड्डे पद्धर का होंदा है, आप समझण लई छोटा लड़ाई शब्द है जो वो वरत लैंदे हैं। हुण की है कि जिवें ही अपनी किसी लड़ाई होगी या अपने दोस्त की लड़ाई होगी, उन्होंने आप अपनी लड़ाई समझ लीए, कदे ना कदे किसी ना किसी की किसी भी अवस्था दे विच होई होवेगी। तो सब तो पहला आप की करते हैं, परमात्मा का भी नाम लेने हैं, याद करते हैं, हे रब्बा अज अज कुछ करना है, आप तैयार हो गए, मान लो एक सीन क्रिएट करते हैं, आप तैयार हो गए लड़ाई वास्ते करना है। अपने मन दे विच की है कि जोश है, उत्साह है, गुस्सा भी है, भाई अपने बंदे है भरावा, जाके अज कुछ करांगे। सब तो पहला आप परमात्मा का भी नाम लेते, हे रब्बा बस अज बचा ली, या कुछ भी इस तरीके के अपने विचार आते, आप परमात्मा नूं ध्याउंदे हैं। वार विच भी आई होंदा मंगलाचरण। फिर कथा वस्तु की अगर गल करिए, देखो लड़ाई होंदी क्यों है, कुछ शंके उपज जाते हैं दो धिरां दे अंदर। अपना जिहड़ा दूजा प्रतिनायक कह लो या दूजा बंदा हो गया, उसने अपने कुछ शंके उभर गए, कुछ विचार नहीं मिले, आपा नूं वहम हो गया, वो अपने बारे गलत कह रहे हैं, फिर उधरों गलत भाई चालू हो गया। इस तरीके शुरू शुरू थोड़िया शंकावां होईयां, आपां उनका समाधान नहीं करता, नहीं किया तो राड़ वधी वधी वध गई। तो शुरू शुरू की होगा शंका होगी, फिर शंका तो की होंगी है, राड़ या लड़ाई है जी वधी वधी वध जाती है, फिर संघर्ष होता है, फिर संघर्ष होता है, रोज एक दूजे को अगले कूरते भी है, कई कूरते है, और फिर अखीर दे विच की होता है, एक दिन छितरो छितरी हो जाता है बंदा, संघर्ष हो जाता है, एक ना एक दिन फिर लड़ाई हो जाती है, और फिर उन्होंने कहते हैं संघर्ष, और संघर्ष तो बाद फिर समाधान हो जाता है। भाई दो अगले मार लेंदे हैं, दो धर देंदे हैं, बस दोनों धिरां ठंडियां हो जाती है, फिर पुलिस वाले आ जाते हैं, अगले 6-6 महीने वास्ते कर देंगे, या फिर आपां नूं भी हो जाता है और उन्होंने भी हो जाता है। फिर देखो आप बड़िया बड़िया कई गल्लां भी करते हैं, भाई जी गल नहीं, असीं गए, असीं 3 बंदे गए, जाके उन्होंने 4 मारियां, उन्होंने साढ़े 2 ही मारियां, असीं उन्होंने 6 मारतियां, 8 मारतियां। यानी कि नायक का जस गायन भी होगा, नायक का जस गायन भी होगा। आप अपनी वडियाई करांगे, दूजी धिर है जो वो अपनी वडियाई करूगी भाई। और इस विच इन्नियां गल्लां तां की है, और भाषा की वरतों तां करांगे, बिना भाषा के किवें लड़ाई हो जाएगी, चुपचाप तो हो नहीं सकते, तो बिना भाषा के किवें लड़ाई होएगी। और अपने वास्ते आ गल इतिहासक हो जाएगी, भाई मेरी एक बार लड़ाई हुई सी भरावा,
मैं बहुत कुटिया उन्होंने, ये किया वो किया, अपने दसदा नहीं कोई चित्र खाधे कि नहीं खाधे। ये सिर्फ जरा सीन क्रिएट किया है, जी कहानी क्रिएट की है, तुहानू जी मैं कहानी सुनाई है, ये सिर्फ इस कारण सुनाई है कि इस तो तुहानू कड़ियां जुड़ जान, तुहानू याद रह जाए, एक प्रकार की ट्रिक हैगी है याद करने वास्ते। और उस होंदा की है, होंदा आई है बई वस्तु विधान, सब तो पहला मंगलाचरण रब का नाम लेने, फिर आप शंका होंगी है बई कथा वस्तु, शंका होंगी है, फिर संघर्ष हो जाता है, फिर कुटमार करके समाधान हो जाता है, फिर अगे नायक सारे अपना अपना जस गाते नायक का। उस तो बाद भाषा होंगी है और अपने वास्ते इतिहासक गल हो जाती है। इन्होंने चीजों तो फिर रस रस का तो होगा बई, भला आप गल करिए वीर रस आऊगा, रुद्र रस आऊगा, ठीक है, ये जो रस अपने पैदा होंगे इन्ने तो आपू याद हो गए। सिर्फ वो जी कदे ना कदे आप किसी नाल भाई लड़ाई की है उन्होंने संदर्भ च रख के ये सिर्फ तुहानू याद कराने लई दसिया सी भाई इस तरीके एवं होंदा है। हुण तुसीं की करना कि दूजा सीन क्रिएट करना है, दूजा अपने सामने मुख रखनी है चंडी दी वार नूं, चंडी दी वार जिहड़ी तुहानू चंगी तरह करवाई हुई है पहला भी, नजाबत दी वार नूं मुख रखना है, या होर कोई वार जो तुसीं पढ़ी होवे उहनूं मुख रखना है। जदों आपां उस नूं मुख रखते हैं तो आपां वेखदे हां उस वार दे अंदर की चीज है, वार दे अंदर की है, और कोई भी वार उन्होंने की होएगा, सब तो पहला की होएगा वस्तु विधान, वस्तु विधान दे अंदर की होएगा मंगलाचरण, सब तो पहला परमात्मा दी गल, परमात्मा नूं ध्याया जाता है भाई इस वार दा है जो मैं वर्णन कर रहा। फिर कथा वस्तु, उनकी कथा वस्तु की है, कथा की है, सब तो पहला शंका किवें लड़ाइयां हुई, कोई भी वार लै लो, चंडी की वार लै लो, उनके भी दसिया गया किस तरीके नाल है जो इंद्र है वो हंकारिया गया सीगा उस नाल, और नजाबत की वार दे विच भी दसिया सी किवें वो एक दूजे प्रति खुद ही शंका करन लग जाते हैं भाई, आपस में जेडे उस राजे के मंत्री होंगे वो एक दूजे प्रति अविश्वास खो देंगे और फिर दूजे धिर नाल लड़ जाते हैं, फिर संघर्ष होता है, फिर लड़ाई होती है, चंडी की वार भी लड़ाई होती है, नजाबत की वार भी संघर्ष, संघर्ष का वर्णन है। फिर जी माता होती है वो निर्गुण भगवती स्वरूप, ध्यान रखियो इत्थे सरगुण नहीं, वो फिर एक एक करके राक्षसां दा चंड मुंड निसंभ उन्हां सारियां दा काण कर दिंदी है और फिर समाधान हो जाता है। फिर की होंदा है, समाधान हो जाता है, इंद्र नूं उनदा राज दे दिंदी है। फिर महात्म भी दसे फिर जेड़ा ये पढ़ूगा फिर ना जूनी आया जीनेगा, फिर वापस जून च नहीं आता जेड़ा चंडी की वार नूं पढ़ूगा, महात्म के बारे भी दसिया है। और नायक का जस गायन, नायक का जस गायन किया, नायक का जस गायन होंदा है। छंद विधान, छंद के अंदर लिखी जाती है, छंद के अंदर लिखी जाती है, रस रसां की वरतों होंदी है, अलंकार अलंकारां दी वरतों होंदी है, इतिहासकता तो संबंधित होंदी है, इतिहासकता तो संबंध होंदी है, इतिहासक जिहड़ी गल है वो होंदी है नजाबत दी वार दे अंदर है, ते भाषा भाषा की वरतों होंदी है। हुण आपां एक एक करके जिहड़े आ तत्त है उन्हां दे उत्ते विचार करते हैं। सब तो पहला वस्तु विधान, वस्तु विधान दे अंदर जिहड़े वस्तु विधान नूं 3 हिस्सियां च वंडिया गया बई, पहला है मंगलाचरण, दूजा है कथा वस्तु, तीजा है महात्म। इन्हां तीनां विच वस्तु विधान वंडिया गया, वस्तु विधान नूं 3 भागां च वंडिया गया, मंगलाचरण, कथा वस्तु ते महात्म। हुण गल करदे हां मंगलाचरण दी। मंगलाचरण दे विच की हुंदा है, उस परमात्मा दी इष्ट दी ध्याया जाता है, उसका नाम याद किया जाता है। कोई भी लिखत जो कवि लिखता है, कोई भी इसी तरह अगर वार की रचना की जाती है तो वार च शुरू च उस इष्ट नूं, उस परमात्मा नूं ध्याया जाता है, उस तो संबंधित जिहड़े बंद है वो लिखे जाते हैं। भाई वार का आरंभ है वो मंगलाचरण नाल हुंदा है, इष्ट ते परमात्मा नूं याद किया जाता है सब तो पहला मंगलाचरण। फिर कथा वस्तु, फिर उनकी की कथा है उस तो संबंधित। कथा वस्तु के अंदर की आवेगा, कथा वस्तु के अंदर शंका,
पहला है वह शंका पक्ष है, पहला पक्ष शंका है जिस विच युद्ध या संघर्ष के कारणों उपर चानना पाया जाता है। भाई किस कारण भाई एक दूजे उत्ते शंका होया या केड़े केड़े कारण होए, केड़े केड़े शंके होए, केड़े कारण होए जिन्ना कारण युद्ध उपजिया, शंका हो गया। दूजा संघर्ष, फिर उस संघर्ष की दोनों धिरां दी नायक ते प्रतिनायक दे विचकार टक्कर या जंग नूं विस्तार नाल चितरिया जाता है। और संघर्ष या टक्कर सब तो प्रमुख पक्ष है भाई इसका कथा वस्तु का। और वार का भी, वार दी टक्कर है जिहड़ी कमाल दी होवेगी, नायक ते प्रतिनायक दोनों की टक्कर की जाएगी। एवें नहीं कि नायक नूं बहुत वड्डा दस्सिया जाएगा, प्रतिनायक है जिहड़ा उसनूं उस तो भी वड्डा दस्सिया जाएगा। जो प्रतिनायक है जिहड़ा विलन है वह अगर बहुत वड्डा है और नायक उसनूं मार दिंदा है तां तां नायक दी बल्ले बल्ले हुंदी है ना। जे कोई विलन ही दिखाया बिल्कुल मरियल जाए, अगला गया नायक जाके थप्पड़ मारिया और वो मर गया, फिर कादी वार हुई। और चंडी की वार से देखिए तो एक तरफ माता हैगी है और दूसरी तरफ वड्डे वड्डे प्रतिनायक ने पाई, मैखासुर, सुंभ, निसुंभ, चंड, मुंड, रक्तबीज वर्गे वड्डे वड्डे प्रतिनायक। और उन्होंने सारा का संहार है जो माता कर देंदी है उस परम पिता परमात्मा की आशीष की कृपा सदका। इसी तरह नजाबत की वार के अंदर टक्कर दिखाई गई है नायक ते प्रतिनायक की। टक्कर अगर जबरदस्त होगी तो वार भी जबरदस्त होगी। चंडी की वार नूं आपां मुख रख रहे हैं, उनदे विच टक्कर जबरदस्त है। नजाबत की वार दे विच दोनों धिरां की टक्कर है वह जबरदस्त है। वार विच टक्कर है जिहड़ी है, जड़ियां वारां 20-80 वारां ने उनदे विच जिहड़ी टक्कर है दो धिरां दे अंदर नायक ते प्रतिनायक दे अंदर है। और अध्यात्मक जड़ियां वारां ने जिवें आसा दी वार है उस दे अंदर जिहड़ी टक्कर है वह अध्यात्म तो संबंधित है। चंगे ते माड़े कम्मां दे विचकार टक्कर है। आत्मा विकारां दे विच फसी हुई है, उनदे नाल लड़ाई कर रही है, उन्होंने विकारां दे उत्ते जित प्राप्त करके परमात्मा नूं पाउणा है। चंगे ते माड़े कर्मां दी टक्कर है जो अध्यात्म वारां दे अंदर है। परंतु जड़ियां 20-80 वारां ने उनदे अंदर नायक ते प्रतिनायक दी टक्कर है भाई। और ये जी टक्कर है ये मैन अगर देखिए तो प्रमुख है वार दे अंदर टक्कर है जो काफी अहमियत रखती है। और इन्ना जड़ा संघर्ष है दोनों दे विच नायक प्रतिनायक संघर्ष है और अध्यात्म वारां दे विच असूलां दे विच संघर्ष है भाई। असूलां दा संघर्ष है, विचारां दा संघर्ष है, उसनूं चितरिया गया है। दोहां धिरां दी स्थिति जित ते हार दा पक्ष मिलता है। जित ते हार दा पक्ष मिलता है। एक धिर जित जाती है, दूजी हार जाती है, समाधान हो जाता है, समाधान हो जाता है। तीजा पक्ष समाधान, जंग जा टक्कर दे सिट्टे दा वैरवा दिता जाता है भाई इस जंग दा की हल निकलिया। जिवें चंडी दी वार दे अंदर सिट्टा दिता गया है कि उस परमात्मा दी असीस सदका निर्गुण भगवती स्वरूप चंडी है उन्होंने चित प्राप्त हो। उसका जित दा वैरवा समाधान किस तरीके नाल होया उस बारे दस्सिया जाता है। जित ते हार दा वर्णन किया जाता है। जिहड़ा कथा वस्तु दा तीजा है पक्ष समाधान। कथा वस्तु दे अंदर 3 पक्ष है भाई। सब तो पहला शंका होगी, शंका तो बाद संघर्ष और संघर्ष तो बाद समाधान। दुनियावी लड़ाई च विदा होंदा है। दुनियावी लड़ाई विच सब तो पहला आपां नूं शंका पैदा हो जाता है दूजे खिलाफ भाई। धीरे धीरे राड़ वध जाती है, पर एक दिन बंदा छितरो छितरी हो जाता है, अखीर समाधान हो जाता है, दोनों ठंडे हो जाते हैं। यही बस कथा वस्तु दे अंदर है। हुण अगर गल करिए वस्तु विधान दे अंदर, वस्तु विधान च मंगलाचरण हो गया, कथा वस्तु होगी। हुण वस्तु विधान दे अंदर जिहड़ी तीजी गल है वो है महात्म। 20-80 वारां विच 20 महात्म लिखिया गया है जिस विच वार दे महात्म बारे दसिया गया है। जिवें कि चंडी दी वार है, दुर्गा पाठ बनाया सभे पौड़ियां फिर ना जूनी आया जिन्ने गाया।
इस विच महात्म दसिया गया चंडी दी वार दे अंदर भाई जिन्हें भी आ वार पढ़ लई वो दोबारा जून दे विच नहीं आवेगा भाई इन्ना लाहा इन्ना लाभ उसनूं होवेगा। हर वार दा अपना अपना महत्व हुंदा है ते वार दे अखीर दे विच की है कि महत्व दिता जाता है। शुरुआत मंगलाचरण तो जिहड़ी वार दी शुरुआत किवें होगी मंगलाचरण तो फिर कथा वस्तु के अंदर शंका संघर्ष समाधान और फिर महात्म बस वार खत्म हो वार खत्म। हुण आपां वेखीए कि इस तो अलावा भी वार दे अंदर हुण वार दे अंदर आपां वड़ गए तो वार किवें लिखी गई है सिरजना दसी गई है जिंदे बारे अगे जाके फिर आपां गल करांगे सिरजना विधि दे अंदर। हुण की है कि दूजी अगर तत्व की गल करिए तो वह है नायक। वार नायक दे आले दुआले उसरदी है। नायक उच्ची कुल या उच्चे आसे वाला योद्धा होना चाहिए है। जिवें नजाबत दे वार दे अंदर योद्धे सी वड्डे तो वड्डे योद्धे और परती नायक नाल भिड़दे आ जाके चंडी दी वार विच निर्गुण भगवती स्वरूप है जिहड़ी ओ नायक है। नायक उच्ची कुल दा उच्चे आसे दा टीचा वड्डा होना चाहिए नायक दा तां वो समाज लिए कोई महान कार्य कर सकता है क्योंकि जिन्ना महान टीचा उन्ना महान कार्य तुसी करोगे। जिन्ने वड्डे तुहाडे काम होणगे जिन्ने वड्डे तुहाडे सुपने होणगे तुहाडी सोच होवेगी तुसी उन्ने ही वड्डे शख्सियत तुसी बनोगे भाई। ते वो जिहड़ा योद्धा है उच्ची कुल तो होना चाहिए क्योंकि मध्यकाल के अंदर जिहड़े वारां लिखिया गई सी उस विच एवें सी भाई ते महान कार्य कर सकेगा वो सब लिए एक चानण मुनारा होगा भाई साबित होगा। वार विच नायक दा जस गायन किया जाता है ताकि नायक दे उच्चे आदर्श ते आसियां नूं समाज वालों स्वीकार किया जाए और दसदे भाई सानू लड़ना ही पवेगा जूझ मरना पवेगा। जिवें कि नजाबत दी वार दे अंदर जिहड़ा है रंगीले दी फौज है और खान दौरा वो संबोधन करते हैं सारे भाई आपा देश वास्ते जूझ मरना है लड़ना है। उधर परले परती नायक वाले फिर लड़ाई हुण इहदे वार दे अंदर नायक दा जस गायन किया गया है। नजाबत दी वार दे अंदर कीता जस गायन किया करनाल दी जिहड़ी लड़ाई है उसका वर्णन है और जेड़े हिंदुस्तानी योद्धे लड़े उन्होंने सारियां का जस गायन किया परंतु जो परती नायक है उसनों भी बहुत तकड़ा दिखाया गया है ताई तो उन्होंने बहादुरी तकड़ी हुई। ते आप नजाबत की वार पढ़ लो भावें चंडी की वार पढ़ लो उस दे अंदर नायक का जस गायन नायक की बहादुरी का वर्णन किया किस तरीके बहादुरी नाल लड़दा है इस दी गल की जाती है। उनका आसा उनका टीचा की है वो बहुत बड़ा है। जब माता सी राक्षसां तो छुड़ाना सी भाई सुरग लोक भलाई ले टीचा बड़ा ताई तो लोग स्वीकार करेंगे समाज स्वीकार करेगा। ते दूजा जिहड़ा तत्व है वह है नायक। नायक का जस गायन जिहड़ा कि चंडी दी वार दे अंदर भी है नजाबत दी वार दे अंदर है सारियां वारां दे अंदर यह गल होगी। और वैसे भी देखी जाए दुनियावी लड़ाई की अगर आप गल करिए तो उस भी आई होंगे सारे अपने अपने बेलियां की वड़ियाई करते कि मैं फड़ लिया सी ओनू ऐ फड़ लिया वो भी बड़ा तकड़ा सी पर आपां कित्थे दवाल है जी आपां भी फड़ लिया। ये जस गायन है पर यह वार्तक रूप दे विच है कोई छंद विधान वगैरह आपां नहीं लिख रहे कोई नहीं है। परंतु जो आप चंडी की वार की गल कर ली अपने सामने एग्जैम्पल वो भी की है पौड़ी छंद के अंदर लिखी गई है पौड़ी छंद के अंदर लिखी गई है। ते टक्कर नूं वार दी आत्मा ते पौड़ी नूं शरीर दसिया जो टक्कर है संघर्ष है वो वार दी आत्मा है और पौड़ी है जिहड़ी वो शरीर है क्योंकि पौड़ी जिहड़ी शरीर है उस राही वो स्ट्रक्चर है जिहड़ी अपने सामने उभर के आउंदी है भाई। इन्हां विच परंपरागत संबंध है जंगा युद्धां नाल संबंधित कोई भी काव्य रचना उदों तक वार नहीं अखवा सकती जदों तक कि वह पौड़ी छंद विच ना लिखी गई हो। नादर शाह दी वार नूं भी नादर शाह दी पौड़ी भी आखदे ने। इस तरह पौड़ी है वार दा अनिखड़ अंग है भाई।
जे पौड़ी नूं आपां छंद मन लैने आ तो फिर सिरखंडी ते निशानी विधियां ने। और जे पौड़ी नूं काव रूप बनदे हां तां सिरखंडी ते निशानी छंद है। ये गल तुसीं ध्यान रखियो। और इस बारे विस्तार नाल गुरु गोबिंद सिंह जी दी जदों आपां चंडी दी वार कीती सी ते उस दे अंदर दसिया होया सीगा। निशानी ते सिरखंडी छंद दी जिहड़ी वरतों है कीती है भाई, जे पौड़ी नूं काव रूप मनदे आ तां निशानी ते सिरखंडी नूं छंद मान लांगे, और जे पौड़ी नूं छंद मनदे आ तां सिरखंडी ते निशानी विधियां हो जाणगियां, छंद छंद दियां विधियां हो जाणगियां। बिल्कुल क्लीयर है, कोई किंतु परंतु नहीं इहदे च। और सिरखंडी विच तुकांत है जिहड़ा मध्य दे विच आंदा है भाई, एक सिरखंडी दा एग्जाम्पल देखते हैं आपां। चोट पई खरचामी दला मुकाबला, घेर लई वरियामी दुर्गा आए के, राखस वड्डे अलामी भजना जान दे, अंत होए सुरगामी मारे देव। देखो तुकांत मेल कित्थे हो रहा है? तुकांत मेल आ हो रहा खरचामी वरियामी अलामी सुरगामी, आ तुकांत मेल हो रहा है। आमी 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 तुकांत मेल हो रहा है। सिर खंडी इहदा जिहड़ा सिरा है वह खंडित है भाई, सिरा खंडित है ताई तो सिर खंडी कहते हैं। सिरा खंडित है, तुकांत मेल सिरे ते नहीं है भाई, तुकांत मेल सिरे ते नहीं है, किथे है बचाले है, इस कारण सिर खंडी आखदे इसनूं। आ ध्यान रखियो। वैसे दसदे ने 21 मात्रा होंदियां पई इसके अंदर, और जो 21 मात्रा दसदियां तो मतलब आ नहीं 21, इहदे विच किते 22 भी हो सकती है भाई, 23 भी हो सकती है, इत्थे तक भी जा सकती है। एक दो मात्रा उत्ते थल्ले हो जांदियां नहीं। और मात्रा की गिनती किवें करदे इस बारे जिहड़ा अपना छंद वाला लैक्चर है तुहानूं ओह वेखना पवेगा चंगी तरह। बहुत सारे एग्जाम्पल दे के सिर्फ और सिर्फ आही दस्सिया गया कि गिनती मिणती किवें करनी है। और एक चीज दे दस्सिया सी, मैं ध्यान रखियो, मुक्ता सिहारी ते औंकड़ इस नूं एक गिणना है, बाकी जिहड़ियां मात्रावां ने 2, अदक ते टिप्पी नूं 2, बस इन्नी गल। आपां एक चीज याद रख लेनी है, मुक्ता सिहारी औंकड़ इस नूं एक गिणना। इस बारे सारी जिहड़ी जानकारी है छंद वाले चैप्टर च तुसीं ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਈ। ਛੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਛੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਆਪਣੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਖੰਡੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਛੰਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਖੰਡੀ ਔਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਛੰਦ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਬਈ, ਪਰੰਤु ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਈ। ਸਿਰਖੰਡੀ ਛੰਦ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿ ਸਿਰ ਖੰਡ ਹੁੰਦਾ ਬਈ, ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਖੰਡਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤੁਕਾਂਤ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਕਾਂਤ ਮੇਲ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ? ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ। तो इथों अगर आप देखिए, देखो 2 1 1 2 खैदा 1 मुक्ता है, रै मुक्ता है 1, चा कन्ना आ गया 2, आ बिहारी आ गई 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 दी है। ठीक है जी। और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 है। 12 + 9 21। हुण इत्थे 12 + 9 21 है, ये की हो सकता है? 11 10 भी हो सकता है भाई, 12 10 भी हो सकता है, यानी कि उत्ते थल्ले हो सकता है। हुण घेर लई वरियामी दुर्गा आए के, हुण 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इत्थे 12 आ गया प्लस दुर्गा। आ देखो दुर्गा भी औंकड़ लगे 1, रै मुक्ता है 1, गा कन्ना है 2, आ कन्ना है 2, ई सिहारी है 1, ला है 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आलो जी 9, 12 + 9 दोबारा 21 हो गई। इवें की है जिहड़ा आ छंद है 12 + 9 21, 21 21 मात्रा चलता है। भावें तुसीं एवें गिण लियो, सारे का सारा एवें गिण लियो, इकट्ठा गिण लियो। गिणती मिणती बारे जानकारी लिए मैं तुहानूं पहलां भी दस सकिया, तुसीं वो वीडियो देख लियो। हुण आपां अगे नूं वधांगे बई, ते इस तरीके नाल आपां देख लिया जिहड़ी आ पूरी 70 है, पूरी 70 है जी, 21 मात्रा होनी। मात्रा 1 2 उत्ते थले भी हो सकती है बई, 23 मात्रा भी हो सकती है। हुण इसी तरीके है बई, इत्थे मात्रा एक अद्धी वध भी सकती है, घट भी सकती है। अगे ये तुसीं गिण लेना, और ये इस कारण ही थोड़ा होर वधा रहे क्योंकि अपने सिलेबस के अंदर नहीं दिता होया। हुण उस तो बाद गल करिए निशानी छंद की। निशानी छंद दे विच की है
कि जो तुकांत मेल है वो अखीर दे विच है। तुकांत मेल अखीर दे विच है। मात्रा जिहड़ियां वो 23 है भाई, मात्रा कितनी है 23 है। हुण इन्नी मात्रा 23 तक पहुंच गई और इन्नी की कहते हैं कि 22 तक पहुंच गई, 21 तक, तो बिल्कुल भी तुसी कन्फ्यूज होना ही नहींगा निशानी ते सरखंडी। क्यों कन्फ्यूज होना? क्योंकि सरखंडी विच जो तुकांत मेल है विचाले है। सिरखंड सिरखंड सिरखंडत है बई, इहदा तुकांत मेल विचाले है और निशानी का तुकांत मेल अखीर दे विच है। तुकांत मेल अखीर दे विच है। बस इत्थों आप पछाण लांगे, कोई दिक्कत नहीं। मात्रा नहीं, दूरों दिखदे ही तुहानूं पता लग जाएगा। तुसीं इन्हां दोनों नूं जे चंगी तरह वेखो, जे दोनों नूं चंगी तरह वेखो तो दूरों वेख के पछाण जाओगे। दूरों वेख के पछाण जाओ, क्योंकि इहदा तुकांत मेल विचारे होना है खरचामी, वरियामी, अलामी ते सरगामी। और इनका जो तुकांत है वो अखीर दे विच मिल रहा है। जिवें संगलियाले, जटाले, आले और ए मुछली आले, आले आले आले, आ देखो आले 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 आले। और पढ़ के अपन पता लग रहा है कि यह वीरस तो संबंधित है। पढ़ के पता लग रहा है वीरस तो संबंधित, जिवें मर्जी पछाण जाओगे। वैसे आवेगा तो अपने अलंकारों के आवेगा, इस दे विचों तां की पछाणना आवेगा। घुरे नगारे रण संगलियाले, धूड़ लपेटे तुरहो सरदार जटाले, उखलियां नासा जिन्ना मुंह जापन आले, धाए देवी सामने वीर मुछली आले। भाई देवी के सामने है। तो इस तरीके अगर आप देखिए इन्हां दी मात्रा भी तुसीं गिणोगे तो 23 मात्रा आउणगीआं। 13 10 भी हो सकता है, 12 10 भी हो सकता है भाई, ठीक है। ते उत्ते थले हो सकता है, 10 उत्ते थले हो सकता है, 13 उत्ते थले हो सकता है। ते 23 की जगह 22 भी हो सकती है, 24 भी हो सकती है, 21 भी हो सकती है। ये तुहानूं मैं दस्सिया होया उसदे विच। हुण इन्हां विच जदों आपां इस नूं पढ़ने हैं, जदों दोनों छंदां नूं आपां पढ़दे हैं तो आपां देख रहे हैं भी पहले देखण च तुहानूं तुरंत है चोट पई खरचामी दला मुकाबला, घेर लई वरियामी दुर्गा आए के, खरचामी वरियामी बचाले हो गए और वीरस तो संबंधित है, ठीक है। और दूजी विच है घुरे नगारे दोहरे रण संगलियाले, धूड़ लपेटे तुरहे सरदार जटाले, उखलियां नासा जिन्ना मुंह जापन आले, धाए देवी सामने वीर मुछलियाले। इत्थे की है कि वीरस तो संबंधित है। मात्रा की गिनती करांगे 23 नेड़े तेड़े घट भी होगी तां भी डरन की लोड़ नहीं। इत्थे तुकांत मेल विचाले, इत्थे विचाले नहीं का अंत है। इत्थों आपां पछाण तो यह की है कि अपना जिहड़ा छंद विधान है उस दे बारे गल करिए। इहदा आपां नूं पता लग गया जिहड़ा छंद है वो इन्हां दी वरतों कीती जांदी है। भाई पौड़ी दे अंदर निशानी ते सिरखंडी छंद। हुण उस तो बाद गल करिए रस। अगला जिहड़ा तत्त है रस। वीर रसी वारां विच प्रमुख रूप है जिहड़ा प्रमुख रस किहड़ा होगा? वीर रसी वार है, ठीक है जी। वार वीर रसी उत्साह पैदा करती है। लोग जो पढ़ते हैं तो वो उत्साह हो जाते हैं और जूझ मरन लई तैयार हो जाते हैं। भाई तो इनदे विच जिहड़ा प्रधान रस है वो वीर है। प्रधान रस वीर है, परंतु होर 20 रसां दी गल इस विच कीती गई है। इस दे नाल रौद्र और गुस्सा भी आऊगा, भाई भयानक विभत्स आ रस भी मिलते। हुण रसां बारे अगर तुसीं जानकारी लैनी है तो अपने रस वाला जिहड़ा है चैप्टर आपां करवाया, उसनूं तुहानूं देखना पऊगा। एक एक रस दे कई एग्जाम्पल दिते हैं और नोट्स दे विच उस तो भी वध एग्जाम्पल है, ताकि एग्जाम्पलों की आपां कोई कसर नहीं छड्डी, ताकि किसी तरीके की कोई दिक्कत आवे ना। इस तरीके अलंकार कराए सीगे तो चैप्टर जो इत्थे कराया गया, भावें उस विच उदाहरण दो लिते गए, परंतु नोट्स के अंदर की है उदाहरण वध है, ताकि होर वधिया तरीके नाल अगला जैं भी पढ़े बिल्कुल क्लीयर हो जाए। किंतु परंतु रवे ना किसी तरीके, क्योंकि एक ही चीज के 4-4 5-5 उदाहरण लेने हैं तो थोड़ी देखने वाला भी बोर हो जाता है इस कारण। और जिन्होंने 2 रन समझ आ गई वो 2 चल जूगी, जो 3-4 जिन्हें वो अगे तो अगे, ताकि दिक्कत किसी प्रकार की किसी भी बच्चे ना आवे। आ खास ध्यान रखा गया। रस वीरस प्रधान है। हुण वीरस प्रधान है तो भाई लड़ाई होगी तो भैया गुस्सा भी आएगा, डर या भय भी पैदा हो सकता है। तो फिर की होया?
बीरस प्रधान नाले रोग रस भयानक रस भी बस रस भी मिलते हैं ते होर रस भी है, होर रस भी हैं। हुण बीरसी वारां दे अंदर बीरस प्रधान है ते अध्यात्मक वारां दे अंदर शांत रस। क्योंकि अध्यात्मक वार जो आप पढ़ते हैं, भावें आशा दी वार है, मास दी वार है, मल्हार दी वार है, कोई भी वार है, होर भी वार, जो आप पढ़ते हैं तो मन के अंदर वैराग पैदा हो जाता है, शांति भी आ जाती है। उत्थे की है, शांत रस प्रधान है। उत्थे कोई लड़ाइयां लुड़ियां वाला काम नहीं है, उत्थे लड़ाई है विकारां के खिलाफ है। जो बंदा पढ़ता है विकारां के खिलाफ लड़ता है, बुरियां के खिलाफ लड़ता है, और फिर उनके अंदर चंगियाई आती जाती है, मन शांत हो जाता है, मन शांत हो जाता है। क्योंकि हुण जो रस उपजदा है वो शांत रस उपजदा है अध्यात्मक वारां दे अंदर। और इहदे विच जिहड़ी टक्कर है नेकी ते बदी दी, अध्यात्म वारां अंदर नेकी ते बदी दी टक्कर कायम करके उत्साह पैदा होता है। लोग पढ़ते हैं, नेकी और बदी की टक्कर होती है, नेकी तरफ चलते हैं, और फिर धीरे धीरे उन्हों का मन है जो शांत रस नाल भर जाता है। शांत रस के नाल श्रृंगार रस, हास रस आदि नमूने वेखे जा सकते हैं। पर प्रधान की गल करिए वीर रस, वीर अध्यात्म शांत, ऐसी गल नहीं कि दूजे रस ही नहीं, होर रसां दा भी सारे रस है, पर प्रधान ये। हुण गल करिए अलंकारां दी। अलंकारां बारे भी भाई जेड़े जेड़े अपने सिलेबस के अंदर है उन्होंने करवाया गया है, और विस्तार नाल करवाया गया, किस्मां भी दसियां गई, भावें तुसीं अलंकार ते जेड़ा उपमा अलंकार है और अनुप्रास अलंकार है उनकी वीडियो यूट्यूब के उत्ते पाइयां, तुसीं वेख लियो पूरे विस्तार नाल। उन्हां दीयां गांह जो किस्मां है, अनुप्रास दीयां जो किस्मां है, और रूपक दीयां उपमा अलंकार दीयां जो किस्मां है, उन्हां तक भी चर्चा की, एग्जाम्पल भी दिते गए हैं। ਉਹ ਤੁਸੀਂ अलंकारां बारे ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਲਿਓ। ਇੱਥੇ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਰ ਵਿੱਚ अलंकारां ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, परंतु फिर भी अलंकारां ਦੀ ਵਰਤੋਂ करके युद्ध ਦਾ ਚੰਗਾ वातावरण है ਉਹ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ है। और ਇਹ वातावरण ਸਿਰਜਣ ਲਈ अलंकारां ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ है। वातावरण बनने ਲਈ अनुप्रास अलंकार, पुनरोक्ति ਨਾਂ ਦੇ शब्द अलंकार ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ अति कथनी अलंकारां नाल पेशकारी की जाती है। ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, दो तीन लड़ाई हो जाए ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰਤਾ, ਨਹੀਂ ਫੜਾ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਤਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ अति कथनी अलंकार ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ अति कथनी अलंकार ਹੈ ਜਿਹੜਾ अनुप्रास अलंकार ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਆਪਾਂ ਕਰਵਾਏ ਦੇ ਆ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ होर भी अलंकार भाई, अलंकारां दी वरतों की जाती है, सारे ही अलंकार वरते जाते हैं भाई, एवं कोई खास नहीं है भाई आई अलंकार वरते जाते, सारे अलंकार वरते जाते हैं। और वैसे भी देखा जाए तो अनुप्रास, उपमा, रूपक वगैरह, दृष्टांत, अति कथनी, इन अलंकारां दी वरतों थोड़ी वध हुंदी है। ते ये तां क्वेश्चन आना जायज नहीं गा भाई, नजायज ही है भी किहड़ा अलंकार वरत्या जांदा, क्योंकि सारे ही अलंकार वरते जाते हैं। हुण इतिहासकता, वार च पेश घटना का संबंध इतिहास या मिथिहास विचली किसी घटना नाल हुंदा है। जिवें चंडी दी वार च मिथिहासक घटना है, कई इतिहासक घटना भी बनती है, क्योंकि उन्हां दा लोक मना की गल है भाई। एक ही है मिथिहासक घटना तो संबंधित है। और नजाबत की वार इतिहासक की गल है, इतिहास के अंदर भी वो दर्ज है। करनाल की लड़ाई इस समय हुई, और फिर किन्हां विच होई, किहड़े-किहड़े युद्ध लड़े, इन्हां दे बारे गल कीती है। तो इतिहास या मिथिहास विचली किसी घटना नाल हुंदा है, इसलिए उस घटना के इतिहासक सच के आधार पर ही उसकी पुनर सिरजना की जाती है। और जिहड़ियां गल्लां दसियां जांदियां वो की है, सच्चियां ने। चंडी की वार च लिखी है वो भी सच्चियां गल्लां ने, और नजाबत की वार च लिखी है इतिहासक पक्षों अगर देखिए तो वो भी सच्ची गल है। तो जिथे इतिहास थोड़ा धुंधला पवे, उत्थे जिहड़ा लखारी है वो कल्पना राही सिरज लैंदा है भाई, और वो खप्पे पूरे कर देता है। हुण अगली गल करिए भाषा। अगला तत्व है भाषा। वार लोक काव्य रूप विच जो जन सधारण के समाजिक, राजनीतिक ते धार्मिक मसले नाल निरंतर जुड़ी हुई है भाई, वार है जी, इसलिए इसकी भाषा है जी सरल स्पष्ट होनी चाहिए, साधारण बोलचाली वाली भाषा होनी चाहिए, आराम न समझ आए। और उस समय जो भाषा वरती गई
चंडी दी वार च या नजाबत दी वार उस समय भी वो भाषा सीगी और उस समय आसानी नाल समझ आती सी। अज की है कि कई साल बीत गए तां आपां नूं थोड़ा एवें लग रहा है। उस समय वो जन सधारण दी बोली सी और जदों भी वार रची जाए जन सधारण दी भाषा दे अंदर रची जाए, सरल हो, स्पष्ट हो, आसानी नाल समझ आ जाए, ਉਹਨੂੰ मान सकण और उसनूं वार दे संघर्षपक नूं उसारण लई तलख ते जोशीलियां धुनियां वाले वर्णां दी योजना की जाती है। मुहावरे, अखोतां, नवीन शब्दां दी ढुकवीं वरतों तो इलावा शब्दां विचों हथियार ते घोड़ियां दे चलण दी आवाज़ां आउणियां, क्योंकि हुण वार तां लिखी हुई है, कोई सामने फिल्म तां बनी नहीं हुई। हुण शब्दां राहीं इहदी भाषा वरतदा है, शब्दां राहीं कवि कमाल करदा है। भाई देखो घोड़ियां दी टापां, लड़ाई करना, किवें लोग निकल रहे हैं लड़न वास्ते, कितना उत्साह है, किवें टुट टुट के पै रहे हैं, वो दृश्य जिहड़ा अपने सामने जाहिर हो जाता है। तुसीं कोई भी वार पढ़ोगे, चंडी दी वार पढ़ लो, पहला नजाबत दी वार पढ़ लो, जो वार पढ़ोगे तो एवें लगे कि भाषा शैली इस टाइप की है कि तुहाडे सामने दृश्य उभर के सामने आ जाएगा। क्योंकि हथियारों की गल घोड़ियां की राय, उसने उनके तलवार मारी, गर्दन ते तलवार बची, वो बच गया, दूर हट गया, फिर दोबारा वार किया। एक ती बार जो वार है सीधा सीने नूं चीरदा होया, इस तरीके नाल मतलब ऐजा कि सख्यात जो युद्ध वर्णन है अपने सामने हो जाता है। यह जी भाषा है, जो ऐजा माहौल है जो सिरजिया जाता है। हुण सिरजना विधि की अगर गल करिए, हुण किस दी गल करते हैं? सिरजना विधि। वार नूं सिरजण दी की विधि होवे भाई, इस दे बारे गल करिए। वार पंजाबी दा मौलिक अते निजी काव्य रूप है। ये गल मैं तुहानूं पहलां भी दसी है, मौलिक ते निजी काव्य रूप कित्थों उदाहरण लिता होया, खुद पंजाबी दा है। तुहानूं ये देखण नूं मिलेगा पंजाबी दे अंदर। होर काव्य रूप है, कोई इधरों आया, कोई इधरों आया, पर यह काव्य रूप है, मौलिक है, ते निजी काव्य रूप है। इसकी रचना पीछे पंजाब के वीर नायकों की प्रशंसा ते सुरम गति सूरवीरता दे साखियां का वर्णन है। वीर असी वार दे रचना वेले तीन गल्लां सामने आउंदियां है भाई, जदों इहदी सिरजना की जाती है। जदों तुसीं वार कोई भी वार पढ़ लो, भावें चंडी दी वार है, नजाबत दी वार है, उसकी जो सिरजना की गई है तो सब तो पहला मंगलाचरण, फिर उस तो बाद मंगलाचरण परमात्मा का नाम, फिर कथा वस्तु। कथा वस्तु अंदर की है? शंका, संघर्ष ते समाधान। समाधान हो गया और अखीर च महात्म। इस तरीके वार की सिरजना की जाती है। ये इनका स्ट्रक्चर है, ये इनकी सिरजना विधि है, उसी नूं ही फॉलो करते हैं भाई। और यही विधि आप फॉलो करते हैं भाई। जो किसी लड़ाई होगी, सब तो पहला रब का नाम, और फिर वो लड़ाई शुरू होती क्यों है, की कारण है, उनके पीछे शंके शुंके वो कारण है, फिर लड़ाई, फिर समाधान, और लास्ट महात्म भाई। फिर लोगों दसते हैं, फिर आप अरे लड़ाई कुछ नहीं पिया, ये है वो है, या ये फायदा होया, या नहीं होया, ये वो गल। एक सिरजना विधि है, कोई वार पढ़ोगे देखोगे पहला मंगलाचरण, फिर कथा वस्तु, फिर महात्म। और ये वीरसी वार होवे उस दे विच है भाई। हुण जिहड़ी अध्यात्म वार है, अध्यात्म वार विच केवल इश्क ते परमात्मा दी उस्तत है। हुण उत्थे नायक दी उस्तत है, वीरसी वार दे अंदर नायक दी उस्तत है, इत्थे उस परमात्मा दी उस्तत है। और जो संघर्ष है, वीरसी वार दे अंदर नायक ते प्रतिनायक दा संघर्ष है, परंतु अध्यात्मक वार दे अंदर जिहड़ा संघर्ष है वो नेकी ते बदी दा है, नेकी ते बदी दा है, ते नेकी दी जित होती है। बंदा माड़े काम छड़ जाता है और अखीर दे विच उस परमात्मा दे लड़ लग जाता है। महात्म भी दसिया जाता है। यह है जो अध्यात्म वार ते वीरसी वार दे अंदर फर्क सी। सिरजना विधि है जो आप पहला भी समझ ली सी, दोबारा दसता भाई सिरजना विधि अंदर आई चीज है, जरा एक नंबर वस्तु भी एक नंबर टॉपिक है, एक नंबर तत्व है, वो ही सिरजना विधि फॉलो किया जाता है। किसी भी वार की स्ट्रक्चर देख लो। हुण उस तो बाद गल करिए वर्गीकरण।
वंड की गई है वारां दी। देखो वार का आरंभ है जो नायक की युद्ध के प्रसंग दे विच उस्तत करन तो होया है। इसलिए शुरू तो ही वार वीर रस अते जंगा युद्धां नाल संबंधित रही है। शुरू जिहड़ियां वारां लिखियां जांदियां सी जंगा युद्ध वालियां वारां लिखियां जांदियां सी। और जो शुरुआती दौर दियां वारां दी अगर गल करिए तो वह 9 वारां ने बई। लोक वारां 9, टूंडे असराजे दी वार, राय कमाल मोज दी वार, सिकंदर इब्राहिम दी वार, ये जिहड़ियां ओ 9 लोक वारां जिहड़े लोक ढाडी जिहड़े सी ओ गाया करदे सी, बड़ियां पॉपुलर सीगियां। और आही सवाल तुसीं इंटरव्यू मेरा देखिया होना है, और इंटरव्यू के अंदर पहला प्रश्न ही आई सी लोक धारा ते गुरबत समानता। और वो तुसीं उत्थे देख सकते हो की जवाब है। फिर आपां इत्थे आने शुरू च देखी जाए शुरुआती जिहड़ियां वारां सी, जिहड़ा आपां देखो हुण आपां नूं ये सब चीज़ां ध्यान दे विच है, आपां उन्हां विचों ही मैटीरियल कढना जिहड़ा आपां नूं याद है। नवां पंगा पाउण दी लोड़ नहीं है। नवां खप्पा नवां पंगा आपां उदों ही पाना है जदों कुछ नवीं चीज़ हो। जे पुराणियां चीज़ां पुराने ज्ञान दे नाल अगर आपां उस नूं जोड़ लईए तां फिर आपां भुल्लांगे नहीं। जिहड़ी चीज़ तुहाडे अंदर पहला तो बसी हुई है भाई उसी नूं ही की कहंदे हैं कि वापस बाहर कढना। हुण इह च आपां की करांगे, आपां पढ़िया होया पहला किहड़ियां वारां सी अध्यात्म वारां तो पहला शुरुआती दौर ते जिहड़ियां आपां लोक वारां ने जिहड़ियां 9 लोक वारां है बई, जिन्हां दे नाम होनी मैं पहला थोड़े दसे है। वो लोक वारां है जिंदे विच नायक दा जस गायन किया है, नायक प्रतिनायक की टक्कर दिखाई गई है, स्थानक योद्धा का वर्णन किया है। उत्थों ही लाहा लैंदे हुए गुरु साहिबां ने की होया, वो वारां किहड़ी सी वीर रसी वारां सी, वीर रस तो संबंध सी। तो सब तो पहला जिहड़ा वर्ग आवेगा वो वीर रसी वारां दा होवेगा। और इहदे विच जिहड़ी है चंडी दी वार, वार भेड़े पाशाही 10वीं लवकुश दी वार, ये जिहड़ियां वारां ने वो आ जानियां चट्ठियां दी वार, चौधरियां दी वार, नादिर शाह दी वार, नजाबत दी वार, ये जिहड़ियां वारां वीर रसी वारां आ जानियां जिंदे विच टक्कर दिखाई है जोधियां दी टक्कर है। हुण उत्थों लग गया भी उत्थों वारां चालू होई है, ये चीज़ आपां पढ़ीए। फिर दोबारा आपां गुरमत काव पढ़िया और गुरमत काव दे अंदर फिर आपां वारां पढ़ियां अध्यात्मक वारां, यानी कि फिर गांह अगे गल चल गई। पहला वीर रसी वारां सी, फिर गुरु साहब ने कमाल ही करता अध्यात्म वारां लिख दियां। तो जिज्ञासा ने सवाल भी किया सी अध्यात्मक वारां जो लिखोगे तो तुसी भई प्रतिनायक किनू बनाओगे, प्रतिनायक किनू बनाओ। तो उत्थे नेकी और बदी की गल की, विकारां की गल की, विकारां दे विरुद्ध लड़ना है, विकारां दे विरुद्ध लड़ के बुराई दे विरुद्ध लड़ के उस तो जित प्राप्त करांगे आपां, फिर रब नाल जुड़ांगे। हुण अध्यात्मक वारां जिवें कि आसा दी वार, आसा दी वार है। अध्यात्मक वारां किहड़ी आसा दी वार, मास दी बलार, मनार दी वार, कितनियां वारां कराइयां। हर वार नूं मैं जोड़िया, जिवें तुसीं आसा याद करोगे तो इस नूं लोक वार उत्ते गाना है। आसा नूं आपां की कीता सी असराजा, अस टूंडे असराजे दी, ते असराजे अंदर भी की आंदा आसा आंदा। तो ये इत्थे आपां जोड़िया सीगा, आसे तो असराजा आपां लभ रहे, एवें जोड़ के तुहानूं दस्सिया सी, एवें सारियां वारां जोड़ के कनैक्ट करके दस्सिया सी ताकि तुसीं भुल्लो ना। ते हुण की होया, फिर अगला दौर चलिया अध्यात्म वारां, अध्यात्म वारां की रचना हुई। हुण अध्यात्म वारां भी रचिया गुरु साहिबां ने बई, गुरु ग्रंथ साहब अंदर 22 वारां हैगियां। हुण ये जिहड़ियां वारां ने आपां आसा दी वार कीती सी, माज मलार सारियां वारां जिहड़ियां है उन्हां बारे चंगा विषय वस्तु बारे जानकारी पाई सी। तो इन्हां वारां विच की है कि पौड़ियां तो है, पौड़ियां नाल सलोक भी दर्ज है। आ ध्यान रखियो, पौड़ियां नाल सलोक भी दर्ज है। फिर भाई गुरदास जी दी वारां है, वह भी अध्यात्म वारां है भाई, नेकी ते बदी दा द्वंद है उस दे विच भी। इन्हां अध्यात्मक वारां दा विषय है जिहड़ा वो अध्यात्म है। हुण अध्यात्म वारां दे नाल नाल भी जिहड़े एवें नहीं पहला वीर रसी वारां रचियां ते बाद च भी वीर रसी वारां रचदे रहे बई।
फिर गुरु गोबिंद सिंह ने चंडी दी वार की, निजाबत दी वार दी, फिर चटियां दी वार, एवं लगातार चलता रहा वारा का दौर। फिर अध्यात्म वारा गुरु साहब ने लिखी। फिर उस तो बाद हुण जिहड़ा समा आया आधुनिक काल है, जिहड़ा आधुनिक काल दे अंदर फिर आधुनिक वारा लिखण दी गल आ गई। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ देखो ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਵਾਰਾ ਲਿਖੀਏ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਾਰ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਵਾਰ, ਹਿਮਾਲੇ ਦੀ ਵਾਰ ਲਿਖਤੀ, ਇਹਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਲਿਖਤਾਂ। ਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਤੇ ਨਵਾਂ ਵਰਗ ਆਇਆ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਭਰ ਕੇ, ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਹਟਵਾ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਸੀ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਨਿਤ ਵੱਧਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ, देश की आजादी ਲਈ जन अंदोलन जरूरी सी, ते जन अंदोलन ਲਈ ਵਾਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਲੋਕਾਂ जोश पैदा ਹੋਵੇ और ਉਹ ਜੂਝ ਮਰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। तेलंगाना ਦੀ ਵਾਰ ਰਚੀ ਗਈ, तेलंगाना ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਵਾਰ, ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀ ਵਾਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਉਹ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀਰਸੀ ਵਾਰ, ਅਧਿਆਤਮਕ ਵਾਰ, ਆਧੁਨਿਕ ਵਾਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਤਮ ਵਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਤਮਕ ਵਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਵੀਰਸੀ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅਧਿਆਤਮ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਆਧੁਨਿਕ ਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਆਧੁਨਿਕ ਵਾਰ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੱਤ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਖੁਦ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਉਸ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਸੁਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ, ਨਜਾਬਤ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਲੜਿਆ, ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਿਧੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਸਿਰਜਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਈ। ਵਸਤੂ ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਈ ਉਹਦੇ ਚ ਨਾਇਕ ਹੁੰਦਾ, ਛੰਦ ਵਿਧਾਨ, ਰਸ, ਅਲੰਕਾਰ, ਇਤਿਹਾਸਕਤਾ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਸਟਾਰਟ ਕਿਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆ ਚੀਜ਼ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਥਾ ਵਸਤੂ, ਸ਼ੰਕਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਸਮਾਧਾਨ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਰੱਟਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏਗਾ ਬਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਐਵੇਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, तो फिर अखीर दे विच महात्म दस्सिया गया उहदे विच बई रस भी है, छंद भी है, अलंकार भी है, भाषा भी है, भाषा शैली बारे भी है, इतिहासकता भी है। तो ये अड तो याद करने की की लोड़ है, ये तो आपां नूं याद ही है। फिर वर्गीकरण की गल कीती तां वर्गीकरण याद करने की आपां नूं लोड़ नहीं, और आपां नूं पता है बई वो अध्यात्म वारा याद आनी है तो लोक वारा याद आनी है, वीरसी वारा याद आनी है, वीरसी वारा ही तो है। तो फिर उस तो बाद आधुनिक वारा, ये वारां दा वर्गीकरण है।